मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज आप सबके लिए इतना महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक और शीर्षक टाइटल लेके आया हूँ कि जो आप वास्तव में खुशी से फूले नहीं समाओगे। आप सभी बार बार सुनते हो अपने घर में, परिवार में, समाज में, ये भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, वास्तु दोष है, या विभिन्न प्रकार की परेशानियां घर में हैं या व्यक्ति या परिवार में आती हैं तो लोग भूत प्रेत सोखा ओझा यही सब करते हैं। लेकिन ज्योतिष की दृष्टि में, वो भी केपी के द्वारा मैं जो बताऊंगा, आज मैं बताने जा रहा हूं। पहले तो टाइटल, शीर्षक का नाम सुनिए। राहु केतु से बाधित कुंडली का सटीक विश्लेषण। जो भूत प्रेत कोई भी बाधा आप घर में देखते, जानते, समझते हो, उसका कारण राहु और केतु होता है। उसी से जब कुंडली आपकी बाधित होती है तब सारी परेशानियां आती हैं। और परेशानियों का स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, क्या आप जानते हो कि राहु केतु से बाधाग्रस्त व्यक्ति का लक्षण क्या है? आज मैं लक्षण भी बताऊंगा और कुंडली से उसकी पहचान भी बताऊंगा और उसके बाद उसका समाधान भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा, बहुत सटीक उपाय बताऊंगा, आपको बहुत सफलता मिलेगी। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप विस्तार से सब कुछ जानना चाहते हो, सब कुछ बताने के बाद में अंत में एक ऐसा सटीक उपाय बताऊंगा कि अगर आप इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका निदान होगा, सफलता मिलेगी, निवारण हो जाएगा। अब टाइटल है कि राहु केतु से बाधित कुंडली का सटीक विश्लेषण। राहु केतु इन केपी एस्ट्रोलॉजी। आइए हम लक्षण पर आते हैं। लक्षण जब आप जान जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि राहु केतु से जो बाधित व्यक्ति होता है, अभी कुंडली में उसका पहचान भी बताऊंगा, क्या क्या लक्षण होते हैं आपके समाज में, घर में, परिवार में। ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, हो सकता है आप पर भी ये प्रभाव हो। कोई अछूता नहीं है, प्रायः अछूते लोग नहीं हैं, इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं। केपी ज्योतिष में गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने बहुत ही सटीक बात कही थी कि नोट्स आर स्ट्रांगर देन प्लेनेट। मतलब छाया ग्रह, जिसे हम राहु केतु कहते हैं, ये अन्य ग्रहों से ज़्यादा सबल होते हैं। और आप ये जान लीजिए कि जो भी कष्ट, परेशानी, असफलता आदमी को मिल रही है, आदि व्याधि, संताप, उसके अधिकतम कारण राहु और केतु होते हैं। हम पहले लक्षण पे आइए, आप समझ जाएंगे। लक्षण में है संतति दोष। मतलब परिवार में जो बच्चे हैं, संतति जो है पैदा ही नहीं होती। कहा जाता बांझ हो गया है, या पुरुष में है गड़बड़ी, स्त्री में है गड़बड़ी। संतति दोष, संतान दोष। जरा बच्चों में कुछ अजीब दोष। बच्चे होते हैं, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, कोई विकलांग है। बच्चे की अचानक मृत्यु, परिवार में किसी बच्चे की अचानक मृत्यु हो गई, होती रहती है, आप जानते हैं। और मृत व्यक्ति या सांप का सपना में आना। आप सपना देखते हो तो मरे हुए व्यक्ति का सपना आता है या सांप दिखाई देते हैं। अगला लक्षण है इंसान का घर से भाग जाना। बहुत से घरों में व्यक्ति बिना बताए घर से भाग गया, गायब हो गया। गर्भपात बार बार, एक ही परिवार में
एक ही स्त्री को बार बार गर्भपात होता है। घर के सभी लोग परेशान होना, सारे सदस्यों में नौकरी को, कारोबार को लेके परेशानी रहती है, रोजगार को लेके परेशानी रहती है, संकट रहता है। शादी में रुकावट, विवाह नहीं हो रहा है, शादी में रुकावट आ रही है। ईश्वर की पूजा में मन न लगना, पूजा पाठ में इच्छा होते हुए मन नहीं लगता। मन में अनजाना डर, हरदम एक भयग्रस्त रहता है, ये न हो जाए, वो न हो जाए, ये नहीं स्थिति हो, हमेशा भयभीत रहता है आदमी। और कान में गूं गूं की आवाज आती है, गूं गूं गूं। पागलपन, बेवजह हाथों का इशारा करके अपने आप से बात करते हैं, उल्टा सीधा इशारा करके अपने आप से बोलते रहेंगे, पागलपन हो जाता है। और खुदकशी करने की इच्छा होती है या दूसरों की हत्या कर देने की इच्छा होती है। आदि आदि अनेक समस्याएं आती हैं व्यक्ति में, परिवार में। ये लक्षण है। तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि किसी योग्य ज्योतिषी से कुंडली का परीक्षण करना। अगर कुंडली आप देखना चाहते हो, हाँ जानते हैं, तो कुंडली में ये बातें होंगी, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो राहु केतु से बाधित है वो कुंडली। क्या क्या होगा? पहली चीज़ काल सर्प योग, मतलब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में हो। मैंने वीडियो भी दिया था कि काल सर्प योग पर क्या स्थिति है, कैसे बनता है। सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में, जैसे राहु यहाँ है, केतु यहाँ है, एक तरफ सारे ग्रह, तो एक काल सर्प योग होता है। दूसरा विषय है, अब चौथे भाव का उप नक्षत्र स्वामी कस्पल सबलाड में आप जाइएगा। चौथे भाव का उप नक्षत्र स्वामी, जैसे कुंडली है, अभी इसके बारे में भी बताऊंगा। चौथे भाव का उप नक्षत्र स्वामी जो होगा सबलाड होगा, या तो राहु होगा या केतु हो, या जो भी ग्रह है वो राहु केतु के नक्षत्र में, और वो चौथे भाव का सिग्निफिकेटर हो, कार्य। तब भी जान लीजिए कुंडली बाधित है, राहु केतु से बाधित है। हाँ, उसके बाद राहु या केतु की महादशा चल रही हो, आप सभी जानें, राहु केतु की महादशा हो या ऐसे ग्रह की महादशा हो जो राहु और केतु के नक्षत्र में, तो ऐसी कुंडली बाधित होती है। चंद्रमा आपकी कुंडली में राहु या केतु से ज्योति कर रहा, जो 6 डिग्री तक ज्योति मानी जाएगी राहु केतु। या लग्नेश आपकी कुंडली का है, जैसे इस कुंडली का मंगल है, वो राहु या केतु की ज्योति में है, ज्योति 6 डिग्री तक देखिए। तो ये स्थिति कुंडली में हो, इसके बाद राहु केतु से केंद्र योग, ज्योति योग, ज्योति हमने बताया ही, और खड़ाष्टक योग, एक दूसरे से छठवां और आठवां, एक छठवें हो दूसरा आठवां हो, खड़ाष्टक आप जानते हैं। यह गणना करके देखिए, राहु से कोई ग्रह छठवें है या उस ग्रह से राहु आठवें है, या राहु से कोई ग्रह आठवें है और उस ग्रह से राहु छठवें, ये खड़ाष्टक योग होता है। ये योग अगर किसी ग्रह के साथ है, मतलब केंद्र योग, राहु से केंद्र, राहु जहाँ बैठा है वहाँ से 1, 4, 7, 10, ये केंद्र स्थान हो, केंद्र योग हो, या राहु केतु की ज्योति में हो, या राहु केतु से खड़ाष्टक योग हो, तो क्या प्रभाव पड़ता है? अगर गुरु से यही योग है तो गुरु संतान का कारक है तो संतति दोष होगा, गुरु विद्या का कारक है तो विद्या दोष पैदा हो जाएगा, समझ लीजिए। और मंगल से
धन प्राप्ति, मंगल धन का कारण। मंगल से अगर ये योग है केंद्र ज्योति या खंडाष्टक तो धन हानि होती है, धन संबंधी दोष होता है। और मंगल के साथ ये स्थिति है तो वास्तु दोष भी होता है। जो भी चौथे भाव से हमने उस सब लाड से बताया, ये मंगल से यह संबंध हो तब भी वास्तु दोष होता है। बुध से अगर हो तो बुध से हो तो व्याधि और भ्रम, आधि व्याधि आप सुने हैं, ऐसी बीमारी जिसका कुछ पता नहीं चला। वैद्यक शास्त्र में कुछ भी लक्षण नहीं आ रहा है, बीमारी है तो ये व्याधि होता है। और भ्रम की स्थिति हरदम रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता। और सूर्य से मानसिक आत्मिक अधः पतन, मतलब पूरी तरह से आदमी आत्मा की तरफ से भी मानसिक रूप से भी नीचे गिर जाता है। ये मानसिक आत्मिक अधः पतन है। और यही शुक्र से अगर है तो शादी शुदा जिंदगी में कलह पैदा हो, सुख नहीं मिलता, वीर्ज दोष पैदा होता है, नपुंसकता आ जाती है। चंद्रमा से अगर है तो बीमारी होती है, मानसिक अशांति, चंद्रमा मन का कारक है। शनि से हो तो दुर्घटना से मृत्यु भय हमेशा बनी, ऐसा न हो लड़ जाए मर जाए, ऐसा न हो मृत्यु हो जाए, या अब मृत्यु हो जाती है, कभी कभी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से इन ग्रहों के साथ, क्योंकि ये ग्रह इनके कारक हैं, और किसी भावेश के साथ, जैसे लग्न का स्वामी मंगल द्वितीय का भी, इन ग्रहों के साथ भी अगर केंद्र ज्योति या खंडाष्टक योग हो राहु और केतु की, तब भी राहु केतु का दोष पैदा हो। इस तरह से शास्त्रों में भी, ज्योतिष में भी हमने काल सर्प योग की शांति के लिए बताया है कि बोध गया या नासिक में श्री त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प योग की शांति होती है। एक कुंडली का उदाहरण दूंगा। हमारे एक परम सहयोगी, हमारे मित्र भी हैं और बराबर हमारे संपर्क में रहते हैं, बड़े अधिकारी में। इनके बेटे की कुंडली है, क्योंकि समय अभाव और जगह का अभाव, इस नाते मैंने केवल एक उदाहरण दिया है, उनका बर्थ डिटेल नहीं दिया, लेकिन ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। और उन्होंने कहा था कि राहु केतु के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करिएगा, तो उन्हीं को लक्ष्य करके ही मैं बात बता रहा हूँ, आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी और अनुकूल है। इस कुंडली में और बातों पर विस्तार से नहीं जाऊँगा। इसमें चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी, चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि है। और शनि किसके नक्षत्र में है? केतु के। हमने अभी पहले बताया कि चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु केतु हो या राहु केतु के नक्षत्र में कोई, और उसमें चौथा भाव आया हो तो वह वास्तु दोष होता है। मतलब घर, जिस घर में आप पैदा हुए हो वो घर ही बाधित है और पैदा होने का दोष लग जाता है, इन नाते जीवन अस्थिर हो जाता है, स्थिर नहीं रहता। तो यह दोष इनकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। अन्य भी कारण, वो भी विद्वान आदमी जो ऊपर हमने बताया है, ऐसी योग अगर है तो ये लक्षण दिखाई देते हैं, पहचान है। अब चूँकि समय ज़्यादा बीत रहा है, इन नाते हमने वादा किया था कि उपाय भी बताऊंगा, समाधान बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपसे आग्रह है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब करिए, हाइप का बटन होगा हाइप करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए, और वीडियो के अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब भी देता हूँ। साथ ही वीडियो 6 मिनट की है, पूरा देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, चैनल की अन्य वीडियो भी देखिए। अब उपाय बता रहा हूँ।
देखिए, बहुत उपाय तंत्र मंत्र हमने बताया है, लेकिन आज ऐसा उपाय बता रहा हूँ जो हो सकता है कदाचित मैंने बताया। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में दिखाई दे रही है, राहु केतु से बाधित है कुंडली, अगर राहु से बाधित है तो इसका सीधा निदान है केतु का रत्न लहसुनिया पानी। एकदम राहु और केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं, एकदम विलोम। राहु मुख है तो केतु पूंछ है सांप का, और अगर कुंडली केतु से बाधित है तो राहु रत्न गोमेद। धारण करिए, निश्चित सफलता मिलेगी, समाधान भी होगा। राहु और केतु दोनों अंगूठी आप चांदी की अंगूठी में चढ़वाइए, और राहु के लिए शनिवार के दिन और केतु के लिए बुधवार के दिन। राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र, केतु के लिए ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र को अंगूठी को अभिमंत्रित करिए। गोमेद को की अंगूठी दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में बता दे रहा हूँ, बहुत से लोग बीच में बता, तर्जनी में, और लहसुनिया केतु की अंगूठी ये दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठिका में पहन लीजिए। आप प्रयोग करके देखिए, 15 दिन 1 महीने में आपको निश्चित रूप से सफलता और राहत दिखाई देगी। बड़ा ही अनुभव सिद्ध वीडियो है, अनुभव पर आधारित है। अब आज का टॉपिक शीर्षक यहीं समाप्त करता हूँ, फिर 4 दिन बाद नए वीडियो के साथ मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएँ। अच्छे वीडियो को देना था, इस नाते कल इसका डेट था, एक दिन डिले हो गया, इसके लिए खेद है। फिर अगले हम आज 14 तारीख है, 18 को फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।